सुन के आए हैं उससे बड़े आनंदित हैं, तो सुबह उठ के पहले गंगा स्नान किया, फिर घर में जो ठाकुर जी हैं उनका पूजन करके हरिनाम कीर्तन किया, फिर 10 मूल भागवत की 10 मूल का जो पाठ है वो करके भागवत की आलोचना करी, और फिर भगवान का प्रसाद सेवा किया, प्रसाद ग्रहण किया। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सोचते हैं कि आज हम वापस श्रीवास आंगन जाएंगे बाबा जी के पास और उनसे पूछेंगे नाम अपराध के विषय में। तो दोनों वहां पे आके बाबा जी से शाम को नाम अपराध के विषय में जिज्ञासा करते हैं कि नाम अपराध क्या होता है, उसको जानना चाहते हैं। तो वहां पे बाबा जी बताते हैं कि देखिए कि जो जितने भी पाप हैं, बड़े से बड़े पापों का क्षय हो जाता है किससे, भगवान के नाम से। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नाम अपराध करता है तो नाम अपराध का आसानी से क्षय नहीं होता, बड़े से बड़े महापातकी पाप भी क्षय हो जाते हैं, लेकिन नाम अपराध क्षय नहीं होता, क्योंकि नाम प्रभु ने ही तो हमारे सारे पापों से हमें मुक्त करना है। तो अगर उसी नाम के चरणों में अपराध कर बैठेंगे तो फिर हमारा क्या गति होगी। इसलिए नाम अपराध से बचना चाहिए। तो नाम अपराध के विषय में बताया गया है कि अ, अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेके रखता है, अगर किसी का नाम अपराध हुआ भी है और निरंतर नाम का आश्रय लेके रखे, तो नाम प्रभु उस पर कृपा करके धीरे धीरे कुछ समय बाद उसके उस अपराध को क्षय कर देते हैं। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए नाम अपराध से बचना चाहिए। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि अ, नाम अपराध कितने प्रकार के होते हैं। और नाम अपराध नाम अपराध के बारे में पहले ही बताया पद्म पुराण में कि जो भगवान का जो नाम होता है, भगवान के नाम के उच्चारण में अगर हमसे कोई गलती होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम उच्चारण में अगर हमसे क के जगह क्री के जगह उसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन दिक्कत भी हो जाती है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मेन होता है कि भाव, दो चीजें होती है, एक होता है मन, और एक होता है उसको बोलते हैं भाव, जो जिस भाव से नाम लिया जा रहा है। और सेकंड होती है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन का कोई मैटर नहीं है, मैटर किस चीज का होता है सारा, जो फर्क पड़ता है भाव का फर्क पड़ता है। हमारे भाव गलत नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम को लेता है किसी भौतिक हेतु के लिए, धन के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, किसी भी भौतिक वस्तु के लिए, तो वो भगवान का जो इतना परम पवित्र नाम है उसको क्या कर रहा है, किसी भौतिक अपनी छोटी सी अभिलाषा के लिए यूज कर रहा है, कनक कामनी प्रतिष्ठा के लिए भगवान के नाम को यूज कर रहा है। तो वहां पे वो नाम अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो नाम अपराध की श्रेणी से ऊपर उठना पड़ेगा। अब समझना पड़ेगा कि नाम अपराध होते क्या है। तो 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए हैं। जो पहला नाम अपराध है वो क्या है, पहला नाम अपराध होता है सत्ताम निंदा नामना परम पराधम वितनुते, कि जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, जो ऐसे साधु लोग हैं, ऐसे साधु लोग जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, तपस्या योग कर्म सब कुछ त्याग दिया है, और सब कुछ त्याग के केवल अनन्य शरण ग्रहण कर ली है भगवान के श्री नाम की, और भगवान के नाम के ही प्रचार की सेवा में हमेशा रत रहते हैं। तो जो भगवान के नाम के सेवक हैं, जो ऐसे वैष्णव हैं, अगर हम लोग इन वैष्णवों की निंदा करते हैं तो ये नाम प्रभु कभी सहन नहीं कर सकते कि जो पूरे जगत में मेरी ख्याति फैलाते हैं उन वैष्णवों के चरणों की तुम निंदा करते हो। तो इसलिए एक वैष्णवों की जो निंदा है वो सबसे पहला नाम अपराध है। फिर सेकंड बताया, सेकंड क्या है, बाबा जी को बोलते हैं कि हम पहला समझ के दूसरा बताइए। दूसरा नाम अपराध जो है उसकी दो दो व्याख्या है। उसकी पहली व्याख्या क्या है, शिवस्य श्री विष्णुर या इह गुण नाम आदि सकलम। अगर कोई समझता है कि शिव जी स्वतंत्र भगवान है, या ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं ये विष्णु जी से अलग हटके स्वयं भगवान से हटके इनकी अलग सत्ता है, तो ये हो जाता है बहु ईश्वरवाद, यानी कि बहुत सारे ईश्वर है। तो नहीं, जो जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ तक कि देवी देवताओं के जो मूल है, सारे योगियों के जो योगेश्वर है जिनको शिव जी बोलते हैं, महेश्वर इनका नाम है, स्वयं महेश्वर को भी विष्णु के समान कभी नहीं समझना चाहिए। अगर कोई देवी देवताओं को भगवान के साथ समझता है तो वो एक अपराधी व्यक्ति है, उसको ऊपर नाम प्रभु कभी कृपा नहीं करते। भगवान स्वयं भगवान है और बाकी सारे देवी देवता ही हैं। और दूसरा, इसी की दूसरी व्याख्या ये है कि अगर कोई भगवान के नाम और भगवान को भिन्न समझता है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। अगर हमारे हृदय में थोड़ा सा भी भेद बुद्धि रहेगा कि नहीं नहीं, नाम और वो दोनों में भेद है, तब भी हमारा कल्याण नहीं होगा, वो भी नाम अपराध के अंतर्गत आएगा। इसलिए जब एक व्यक्ति नाम करता है उसको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो मैं नाम कर रहा हूँ ये कौन है, साक्षात कृष्ण ही है। जब श्रीला मदन मोहन प्रभुपाद जी के शिष्य थे, गृहस्थ शिष्य, इनका नाम था मदन मोहन जी।
उनका जब हरिनाम हुआ तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से, भी और भी कुछ बाकी है या सब कुछ हो गया? तो प्रभुपाद जी बोले, जब हरिनाम के माध्यम से मैंने तुम्हें साक्षात कृष्ण ही दे दिए, तो जब साक्षात कृष्ण मिल गए और कुछ बाकी रह जाता है क्या? तो उनको इतना विश्वास हुआ कि जब मुझे साक्षात कृष्ण ही मिल गए, तो उन्होंने कभी जीवन में दीक्षा भी नहीं लिया, केवल हरिनाम से ही उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। उनको ऐसा विश्वास था कि नहीं, जब कृष्ण ही मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तो वहां पे इस ऐसा विश्वास होना कि नाम साक्षात कृष्ण ही है। फिर तीसरा नाम अपराध बताया। तीसरा नाम अपराध क्या है? तीसरा नाम अपराध बताया है गुरु अवज्ञा। जो गुरु वर्ग है, जो गुरु वर्ग कौन है? जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की ही करुणा की मूर्ति है, ऐसे गुरु वर्ग। और कोई उनके बारे में क्या सोचता है कि नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव तो केवल नाम को उपदेश करते हैं, भक्ति का उपदेश देते हैं, ये तो केवल नाम शास्त्रों के बारे में जानते हैं, ये पूरे वेदों के बारे में थोड़ी ना जानते हैं। तो इसलिए जो गुरु को इस प्रकार से समझता है या गुरु के चरणों में थोड़ी सी भी अवज्ञा करता है, तो ये तीसरा नाम अपराध होता है, जो नाम प्रभु सहन नहीं कर पाते। फिर चौथा नाम अपराध। चौथा नाम अपराध बताया गया है कि भगवान का जो नाम है और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, पुराण है, वो सब क्या करते हैं? भगवान की महिमा का गान करते हैं। और जिन जिन शास्त्रों में भगवान की महिमा लिखी हुई है, उन उन शास्त्रों की निंदा करना, श्रुति शास्त्र निंदनम, ये है चौथा नाम अपराध। जो श्रुति और शास्त्रों की निंदा करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि कुछ लोग दुर्भाग्यवश श्रुति के दूसरे उपदेशों का सम्मान अधिक करते हैं तथा नाम महिमा सूचक श्रुति मंत्रों की उपेक्षा करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको ब्राह्मण मिलेंगे जो कर्म कांड के जो शास्त्र हैं उनको तो बहुत आदर करते हैं, लेकिन जिन शास्त्रों में भगवान की नाम की महिमा लिखी है, उन श्रुतियों को क्या करते हैं? उन श्रुतियों की वो निंदा करते हैं। तो जो इस प्रकार के लोग हैं, ये चौथे कैटेगरी में आते हैं, जो श्रुतियों की निंदा करते हैं। तो पांचवा नाम अपराध। पांचवा नाम अपराध आता है, ये भी शास्त्रों से ही रिलेटेड है। जो लोग ये सोचते हैं, हरि नाम में अर्थवाद ही पांचवा नाम अपराध है। हरि नाम में अर्थवाद क्या होता है? हरि नाम में अर्थवाद होता है, जैसे बताया गया है, अति स्तुति करना। अरे, ताकि लोग भगवान का नाम करें, इसलिए शास्त्रों ने क्या किया है? नाम को अति स्तुति कर दी है, ताकि हमारा नाम के प्रति रुचि हो। इतना थोड़ी ना होता है नाम की महिमा। तो इस प्रकार से जो शास्त्रों में अर्थवाद करते हैं, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? उदाहरण दिया है बाबा जी महाराज जी ने ब्रह्म संहिता में से, और एक और कोई श्लोक है, कौन सा? विष्णु धर्म पुराण का श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं, जो मनुष्य हरि नाम की महिमा सुनकर भी उनके प्रति श्रद्धा युक्त नहीं होता, वरम उस महिमा को अति स्तुति समझता है, उसको मैं सब प्रकार के दुखों से परिपूर्ण घोर संसार में फेंक देता हूँ। ये श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में भगवान ने स्वयं बोला है, यह नाम कीर्तनम फलम विविधम निशम्य ना श्रद्ध अति मनुते। अरे, जो मनुष्य क्या करता है? नाम के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, यद उत अर्थवादम, सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो नाम की महिमा अति स्तुति लिखी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करता हूँ? शिपम शिपम शिपा अमी संसार घोर विविध, उसको घोर संसार के अंदर मैं डाल देता हूँ। और कैसे डाल देता हूँ? बताया गया है कि उसको ऐसे डाल देता हूँ कि जिस प्रकार से किसी वो कभी वापस ही ना आ पाए। इसको भी बता के रखा हुआ है। क्या बता के रखा है? तेषाम निरक्षया ये अर्थवाद इति ब्रूयुर्ना, जो शास्त्रों में सोचता है कि तो अर्थवाद है, अति स्तुति करके रखी है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं अक्षय नरक में गमन करवाता हूँ। अक्षय नरक यानी कि जिसे कभी क्षय ही नहीं होता, कोटि कोटि जन्मों तक वो नरक में पड़ा रहता है। फिर बृहद पुराण में ऐसे ही लोगों के लिए और क्या बोला गया है? ना अन्यत पश्यामी जंतुनाम विहाय हरि कीर्तनम, कि जो इस प्रकार के लोग हैं उनको मैं कैसा देखता हूं? मैं तो उनको पशु के समान ही देखता हूं। तो वो पशु ही है, या तो वो पशु है, या वो नरक में जाने वाला है, नरकीय जीव है, और या फिर इस घोर संसार में बार बार वो पतित होता रहेगा जन्म मृत्यु के चक्कर में। जो ये सोचते हैं कि हरिनाम क्या है? अति स्तुति शास्त्र में लिखी है, नाम के प्रति अर्थवाद रखते हैं। ये हो गया पांचवा नाम अपराध। फिर बताया कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, और कभी इस प्रकार के लोग मिल भी जाए तो महाप्रभु की शिक्षा ये है कि फटाफट जाओ गंगा जी में कपड़े समेत ही स्नान कर लो। गंगा जी नहीं हो तो आसपास कोई भी तालाब मिले उसमें जाके स्नान कर लो, अगर इस प्रकार के ऐसे लोग कहीं मिले तो। विजय कुमार जी बोलते हैं कि हरे प्रभु,
हम लोग तो गृहस्थ में रह के हरि नाम करते हैं, और जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे तो प्रायः जो ब्राह्मण समाज है वो इस प्रकार के असत्संगी हैं, जो नाम के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखते। तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। आपकी कृपा से ही आज हम हरि नाम कर पा रहे हैं। अब आप छठा नाम अपराध बताइए। तो छठा नाम अपराध बताते हैं। छठा नाम अपराध क्या है? भगवान के नामों को कल्पित मानना, कि नहीं नहीं भगवान के नाम तो कल्पित है। तो जो भौतिकवादी या मायावादी लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भगवान के नाम को मानते हैं कि भगवान का तो नाम कल्पित है। भगवान का नाम होता है क्या? भगवान का तो रूप ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं है, उनकी गुण लीला कुछ नहीं होती। वो तो केवल हमको कुछ समय के लिए आकृष्ट करने के लिए नाम गुण रूप लीला धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका नाम रूप गुण लीला कुछ होता थोड़ी ना है। भगवान तो निर्विकार है, उनका तो कोई रूप ही नहीं है, निर्रूप है, निशक्ति है। तो इस प्रकार से जो भगवान के नाम के प्रति उसको काल्पनिक समझ लेते हैं कि वो है ही नहीं, कुछ समय के लिए केवल कल्पना के लिए हम लोगों के साधन भजन के लिए प्रकट हुआ है, लेकिन वो नित्य नहीं है। तो ये होता है छठा नाम अपराध। फिर सातवां नाम अपराध क्या होता है? तो यहाँ पे विजय जी बोलते हैं कि प्रभु आपके चरण कमलों का आश्रय करने से पहले हम भी जिस कुसंग में रहते थे वहां पे प्राय सब लोग यही समझते थे, और हम भी ऐसा ही समझते थे कि भगवान का नाम काल्पनिक होता है। लेकिन आप वैष्णव की कृपा से आज हमें कुछ नाम के विषय में जानने को मिला है। फिर सातवां नाम अपराध क्या होता है? नाम के बल पर पाप कर्म में प्रवृत्त होना। जो नाम के बल पे पाप कर्म करते हैं, प्राय जिसके मुख से शुद्ध नाम निकल गया है, जिसके मुख से शुद्ध नाम निकला है उसके तो सारे पाप, पाप करने की वासना, पाप बीज कूट अविद्या सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो तो कभी पाप कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति नाम आभास स्टेज पे है, जिसका नाम आभास हुआ है, उसकी भी पाप करने की वासना खत्म हो जाती है। लेकिन जो अभी नाम अपराध की ही स्टेज पे है, उसके पाप तो क्षय हो रहे हैं, पाप क्षय हो चुके हैं, लेकिन उसके पाप करने की वासना धीरे धीरे क्षीण हो रही है, पूरी क्षय नहीं हुई है। तो ऐसी स्टेज बहुत क्रूशियल होती है कि अभी हम लोग नाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाप करने की वासना जो है भी पूर्ण रूप से क्षय नहीं हुई है, हाँ क्षीण होनी शुरू हो गई है। तो इस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, नाम के बल पे पाप करना शुरू कर देता है कि ठीक है नाम तो ले ही रहा हूँ, पाप तो खत्म हो ही रहे हैं, थोड़ा पाप और कर लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नाम ले लेंगे। और प्रायः बंगाल साइड में यही देखने को मिलता है। बंगाल साइड में लोग क्या करते हैं कि हाँ हाँ, तुम भगवान का नाम लेते रहो और मछली भी खाते रहो, मुर्गे भी खाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, उससे तुम शुद्ध हो जाओगे। तो ये होता है नाम के बल पे पाप करना। तो जो ऐसे लोग होते हैं इनका कभी कल्याण नहीं हो पाता, और इनके जो पाप है, बाकी के तो नॉर्मल पाप पाप रहते हैं, लेकिन इनके जो पाप है वो इनके हृदय में जाके वज्र के समान एक इतना मोटा लेप धारण कर लेते हैं, जो फिर टूटना बहुत कठिन। इसलिए भक्ति विज्ञान भारती को स्वयं महाराज जी उदाहरण देते थे, चेतो दर्पण मार्जनम। जो महाप्रभु ने बोला है चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना, तो कईयों का चित्त रूपी जो दर्पण है, दर्पण मतलब शीशा, कईयों का दर्पण के ऊपर तो क्या है, केवल हल्की सी धूल लगी हुई है, फूक मारो, फूक मारते ही वो धूल उड़ जाता है। कईयों की जो धूल है वो कैसी है, थोड़ी सी हार्ड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गीले कपड़े से उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। कईयों की कैसी होती है, पूरे वज्र के समान एक मोटा पत्थर का लेप बन चुका है, इतना जन्मों जन्मों का उसके ऊपर ऐसा मिट्टी इकट्ठी हो चुकी है कि जो पत्थर बन चुकी है। गीली मिट्टी अगर आप कुछ समय तक उसको छोड़ दो तो वो पत्थर जैसी हो जाती है। तो अब एक ऐसा शीशा जिसके ऊपर पत्थर जैसा पूरा लेप बन चुका है, तो वो तो पानी से भी नहीं साफ होगा, फूक मारने से भी नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर से उसको छोटी छोटी हथौड़ी मारनी पड़ेगी, तेज हथौड़ी भी नहीं मार सकते, हल्का हल्का हथौड़ी में क्रैक क्रैक कर करके उसको तोड़ना पड़ेगा। तो कईयों के हृदय में क्या होता है, वज्र का इस प्रकार से लेप बन जाता है, किसके, जो इस प्रकार से नाम के बल पे पाप करते हैं। फिर आठवां बताया। आठवां नाम अपराध क्या है? आठवां नाम अपराध होता है जितने भी शास्त्रों में बताया गया है, दान, धर्म, व्रत, त्याग, इन सबको नाम के समान समझना, कि ये सब क्या है, ये भी तो नाम के समान है। नहीं, ये सब कभी भी नाम के समान नहीं हो सकते। धर्म व्रत त्याग हुत आदि सर्व शुभ क्रिया समाय अपि प्रमादा, कि ये सब भी तो नाम के समान है। क्या फर्क पड़ता है, वो नाम ले रहा है, वो लोग दान कर रहे हैं, दोनों तो समान है। लेकिन नहीं, कभी भी किसी भी सत्कर्म को भगवान के समान तुलना नहीं करी जा सकती। भगवान का नाम जो है इन सबसे अतुलनीय है, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती है। तो जो इस प्रकार से अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें दूसरी कैटेगरी के लोग, कई लोग सोचते हैं कि भाई देखो दान कर्म यज्ञ, उसमें तो बहुत मेहनत होती है, ये तो नाम से भी मिल ही जाएगा ना, तो हम लोग नाम कर लेते हैं, फिर दान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो किस लिए नाम का आश्रय ले रहे हैं कि दान कर्म आदि के जो फल है वो मुझे नाम से मिल जाएंगे,
एक तो योग्य नाम को उनके समान समझना, वो तो है ही है, वो तो अपराध है ही है। और जो उसके फल, व्रत त्याग आदि जो वो करना चाहते हैं, उसके जो फल है, उस फल के हेतु अगर वो नाम का आश्रय लेते हैं, अरे व्रत बड़ा मुश्किल है, चलो नाम कर लेंगे, वो तो इजी ही है ना। लेकिन वहां पे उसकी इच्छा क्या है, जो व्रत से फल मिलेगा वही मुझे नाम से मिल जाएगा, लेकिन नहीं, नाम से तो बहुत ऊंचा फल मिलेगा जो व्रत से नहीं मिल सकता। तो वहां पे भी उसने नाम की महिमा को कम कम आंक लिया। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो भी नाम अपराध की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए विजय कुमार जी इसको सुनने के बाद बोलते हैं, हाँ प्रभु, हम भली भांति समझ गए, हरि नाम के समान और कुछ भी नहीं है। अब आप नवे अपराध के बारे में बताइए, नौवां अपराध क्या होता है, नाइन्थ क्या होता है। वेदों में जितने भी प्रकार के उपदेश गए हैं, दिए गए हैं, उसमें से सबसे ऊंचा उपदेश उपदेश क्या है, सर्वश्रेष्ठ उपदेश है हरि नाम का। और जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो चुकी है, उन्हीं को ही हरि नाम का उपदेश देना चाहिए। अगर कोई महाभागवत व्यक्ति होगा तो वो किसी भी जीव को नाम का उपदेश दे सकता है। कैसे दे सकता है, वो सबसे पहले उस जीव के हृदय में शक्ति संचार करता है। कैसी शक्ति, उसके हृदय में नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देगा, और तब जाके वो उसको हरिनाम का उपदेश देगा। जो कौन सी कैटेगरी में है, जो उत्तम महाभागवत है, उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी को भी सुकृति भी प्रदान कर सकता है। उसके हृदय में जो नाम के प्रति श्रद्धा, लाखों करोड़ों जन्म के बाद भी जो सुकृति के संचय से जो नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, महाभागवत चाहे तो किसी को एक क्षण में वो उसके हृदय में श्रद्धा का बीज डाल सकता है। उसके बाद ही वो नाम का उपदेश देते हैं, बिना श्रद्धा दिए वो भी नाम का उपदेश नहीं देंगे। तो जब महाभागवत जन भी इस प्रकार से पहले श्रद्धा उत्पन्न करके नाम उपदेश देते हैं, तो जो मध्यम अधिकारी है, अगर किसी में श्रद्धा नहीं है, उसको नाम के प्रति उपदेश देगा तो क्या होगा, तो वो नाम अपराध की कैटेगरी में आएगा। इसलिए जो मध्यम अधिकारी जब प्रचार करते हैं, उनको इसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता है। क्या सतर्क रहना पड़ता है, कि जिसके हृदय में नाम के प्रति अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, उसको नाम नहीं देना। शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के पास प्राय लोग आते थे कि महाराज जी, ये योग्य व्यक्ति है, इसको आप हरिनाम प्रदान कर दीजिए। महाराज जी भक्तों के कहने पे उसको हरिनाम प्रदान करते थे। महाराज जी बोलते थे कि अगर तुम किसी अनधिकारी व्यक्ति को मेरे पास लेके आओगे हरिनाम प्रदान करने के लिए, तो तुम्हें दोष लगेगा। इसलिए अधिकारी व्यक्ति को ही मेरे पास हरिनाम प्रदान करने के लिए लेके आना। जो अधिकारी व्यक्ति है, जो अनधिकारी है, उसको लेने से दोष लगता है, और उसको दिलवाने से भी हमें दोष लगता है। तो वहां पे बताया कि जिसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, ऐसे व्यक्तियों को फिर हरिनाम के प्रति उपदेश नहीं देना चाहिए। अश्रद्धालु, विद्वेषी, विमुख लोग जो है, उनको भगवान के प्रति अभी नाम का उपदेश नहीं दे सकते, दूसरा उपदेश दे सकते हैं। फिर बताया 10वां नाम अपराध क्या है। जो लोग सब कुछ सुन चुके हैं, सारे शास्त्रों का संग करते हैं, ग्रंथ ग्रंथ पढ़ते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं, और इतना करने के बाद भी, नाम की महिमा को सुनने के बाद भी अभी भी क्या करते हैं, इस संसार में ही पड़े हुए हैं। मैं और मेरा की ममता की जो बुद्धि है, अहम तो और ममता मैं मेरा, उसके ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। तो ये होता है 10वां नाम अपराध। इसी के लिए ही महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक का दूसरा श्लोक बोला है, नाम नाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तर्पिता नियमित स्मरण ना काल, एतादृशी तब कृपा भगवान मम अपि दुर्देव दृशम यह जानी ना अनुराग। कि सब कुछ जानने पर भी मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरा भगवान के नाम के प्रति अनुराग ही नहीं होता। क्योंकि अगर भगवान के नाम के प्रति अनुराग होगा तो संसार के प्रति तो विराग होगा ही ना। तो अगर मैं संसार से विराग चाहता ही नहीं हूँ, नहीं नहीं, मैं संसार में भी अनुराग रखूंगा, नाम में भी अनुराग रखूंगा, तब भी नाम प्रभु कल्याण नहीं करते। तो नाम से यही प्रार्थना करनी है कि आपके चरणों में अनुराग हो और संसार से विराग्य हो। फिर आगे बताया, विजय जी बोलते हैं कि प्रभु, इसको सुनने के बाद तो लग रहा है जितने भी मायावादी हैं, कर्मी हैं, योगी हैं, सभी तो नाम अपराधी हैं। तो ऐसी में अगर बहुत सारे लोग मिलकर नाम संकीर्तन करते हैं, तो क्या हमें वैष्णवों को उस नाम संकीर्तन में जाना चाहिए। तो बाबा जी बोलते हैं कि जिस नाम संकीर्तन में बहुत सारे कर्मी, योगी और ज्ञानी मायावादी लोग हों, ऐसे नाम संकीर्तन में वैष्णवों को नहीं जाना चाहिए। वैष्णवों को उस नाम संकीर्तन में जाना चाहिए जिस नाम संकीर्तन में कौन होते हैं, जिस नाम संकीर्तन में शुद्ध महाभागवत जन हो, उसी में ही हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कि कोई एक नाम संकीर्तन हो रहा है और वहां पे एक शुद्ध भक्त है, बाकी सारे योगी कर्मी ज्ञानी हैं, तब हम वहां पे जा सकते हैं। जहाँ पे एक एक शुद्ध भक्त ऐसा हो, जो एक शुद्ध भक्त हो, कम से कम जिसका निष्ठा रुचि हो चुका हो, तो उसके अनुगत्य में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जहाँ पे इस प्रकार से शुद्ध भक्त का अभाव है, केवल कुछ कनिष्ठ भक्त मिले हुए हैं, या फिर उसके अंदर भी कनिष्ठ भक्तों के अंदर भी क्या है, कनिष्ठ भक्त मिले हो तब भी चलेगा, लेकिन उन कनिष्ठ भक्तों के अंदर भी जिसमें योगी ज्ञानी मायावादी लोग हो,
और गायक के रूप में भी ऐसे लोगों को माइक दिया दिया जा रहा हो जो प्रधान गायक हो, जिसके हृदय में भोग की अभिलाषाएं हो। तो उस नाम संकीर्तन में जाने से हमारा नामाभास तो दूर की बात, नाम अपराध में ही हम लोग रह जाते हैं। इसलिए जिस कौन से नाम संकीर्तन में जाना चाहिए, जहाँ पे शुद्ध भक्तों का प्रेजेंस हो, उसी नाम संकीर्तन में हम लोगों को जाना चाहिए। तो इसी के साथ उन्होंने फिर इस चैप्टर को विश्राम दिया है। तो यहाँ पे नाम अपराध तत्व का जो विचार है संक्षिप्त में पूरा होता है। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। पूछना है किसी ने कोई क्वेश्चन? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जब करते हैं अपराध होते हैं प्रभु जी, तो जैसे मन जो है ना फालतू की बातों में जैसे सोचने लगता है, जैसे कि भाई ऑफिस की बातें ध्यान में आई या कुछ आई, ठीक है। लेकिन जब कृष्णदास प्रभु जी से जब सुना था लेक्चर, तो उन्होंने जब नाम की महिमा के बारे में उन्होंने जब प्रवचन दिया था, तो उसको सुनने के बाद जाप जो है कंसिडरेबली इम्प्रूव हुआ था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ना फिर थोड़ी क्वालिटी धीरे धीरे फिर वो डिटेरियोरेट हुई। तो इसको कॉन्स्टेंटली जो है कैसे मतलब क्वालिटी मेंटेन करें, और क्या ये उसी के बराबर नहीं है जैसे आपने अभी बताया कि बंगाल के लोगों ने जैसे करते हैं, जैसे बंगाल के लोगों के बारे में आपने अभी बताया कि वो लोग नॉनवेज खा रहे हैं और नाम अपराध भी कर रहे हैं, तो क्या वही काम नहीं कर रहा हूँ मैं भी वैसे ही? नहीं 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 प्रभु जी, हम लोग तो देखो ना, हम लोग तो एक होता है कि प्रभुपाद जी को उदाहरण देते थे। एक बारी दो भाई थे, लालू और कालू। तो उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी ने देखा कि उनके पिताजी बहुत बड़े अमीर बनिए हैं, और देखा मेरे बच्चे जो हैं बिल्कुल अनपढ़ रह गए, कम से कम इनको बेसिक कैलकुलेशन तो आ जाए कि दुकान संभाल पाए। तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स को बुलाया, बोले कि जो भी मेरे बच्चों को कैलकुलेशन सिखा देगा, गणित सिखा देगा, उनको स्कूल में तो पढ़ने वाली इनकी हालत नहीं है कि उनको कोई गणित सिखा दे, अगर कोई मेरे इन दो बच्चों को गणित सिखा देगा तो उसको मैं क्या दूंगा, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा, मुंह मांगी राशि दूंगा। एक से एक बढ़कर बड़े बड़े टीचर आए, बट उनको कोई गणित सिखाते हैं तो वो सीख ही नहीं पाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक टीचर आया, बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण, बोला कि मैं तुम्हारे बच्चों को गणित सिखाऊंगा। तो उनको पार्क में लेके गया। वहां पे गाय बैठी थी। गाय जो बैठी थी, गाय गाय वो चर रही थी, चारा चर रही थी। तो उसने देखा ये लोग तो दोनों सीखने वाले नहीं है, उसने वैसे ही लालू से पूछा, लालू बता सामने कितनी गाय खड़ी है? लालू ने बोला एक गाय खड़ी है। अच्छा बता कि अगर यहाँ पे एक गाय आ जाएगी तो कितनी और हो जाएगी? लालू जैसे ही बोलने वाला था कि दो हो जाएगी, कालू ने चुप करा दिया, पागल चुप रहे, बोल मत दियो कि दो हो जाएगी, नहीं तो ये हमारे पिताजी से बहुत सारा धन लेके चले जाएगा। तो उसने बोला कि कितनी हो जाएगी गुरुजी, मुझे नहीं पता, तीन हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि यहाँ पे जो लालू और कालू है, ये लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। एक होता है कि एक व्यक्ति सीखना चाहता है, सुधरना चाहता है, प्रयास भी कर रहा है और फेल हो जाता है। लेकिन एक होता है कि जहाँ पे एक व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता, तो दोनों दोनों में फर्क है। तो वहां पे अगर हम लोगों से कोई अपराध हो भी जाता है, हम लोग अभी उसके लिए हमारे हृदय में अनुताप होता है, प्रायश्चित होता है और हम सुधरना चाहते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं कि उसको सुधरना ही नहीं चाहते, तो वो लालू कालू ऐसे इस कैटेगरी के लोग में आते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी बोलते थे कि जैसे एक वैष्णव है, उसके अंदर दोष है, अभी वो स्टूडेंट है, लेकिन वो एक सिंसियर स्टूडेंट है क्योंकि वो उस दोष से बाहर आने का प्रयास कर रहा है। और एक हो गया, ये हो गया ये पतित है लेकिन कपटी नहीं है, और एक हो गया कपटी। कपटी मतलब क्या हो गया कि वो पतित तो है ही है, साथ में कपटी भी है। कपटी किस वे में है कि हाँ मेरे अंदर कोई दोष ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अपने दोषों को वो दोष ही नहीं मानता। तो दोनों में फर्क है ना। ठीक बात है। हाँ, तो उसी प्रकार से जो लोग नाम के बल पे पाप कर रहे हैं, वो तो हो गए नाम अपराध, वो तो हो गए नाम अपराध। लेकिन जो नाम कर रहे हैं लेकिन उनसे अपराध हो जाते हैं, किस कारण से अपराध हो जाते हैं उनके पास? इस कारण से अपराध हो जाते हैं कि हम लोग बद्ध जीव हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा हुआ है कि बद्ध जीव जो है वो अपराध करने के लिए बाध्य है। हम बाध्य हैं क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, तो हमसे तो अपराध होंगे ही होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा प्रयास है, वो प्रयास ही हमारा अपने अपने आप में ही हमें रिवॉर्ड देगा। ठीक है प्रभु जी। तो जैसे नाम की महिमा सुनने से इम्प्रूव हुआ था, ऐसे ही हमारे को वो कॉन्स्टेंटली वैसे ही प्रयास करते रहे जिससे इम्प्रूव हाँ, होता हमें हमें बीच बीच में साधु संग करना पड़ेगा, क्योंकि साधु संग से हमारे नाम की क्वालिटी मेंटेन रहती है। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाही, संसार जीने थे और कौनो वस्तु नहीं। प्रभुपाद जी के परिकर जगदानंद पंडित, उन्होंने बात बोली थी कि मुझे संसार में कृष्ण नाम चाहिए, लेकिन किसके संग में? साधु के संग में, उसके अलावा मुझे संसार में और कोई वस्तु ही नहीं चाहिए।
तो साधु संग में ही कृष्ण नाम होता है। तो बीच बीच में हमें साधु संग करना पड़ता है। जैसे ही साधु संग का अभाव होता है तो नाम की क्वालिटी कम हो ही जाती है। हम्म, ठीक प्रभु जी, हरे ठीक कृष्ण। है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।